पर्ची माफिया, पर्ची माफिया। उसके बाद फिर एक बड़े काफिला लेके हम असम्बली की तरफ मार्च करेंगे इंशाल्लाह। शर्म करो हया करो, बैलेट को बहाल करो। शर्म करो हया करो, बैलेट को। और अब भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा साथ देंगे और मेरिट के हक में अपनी आवाज बुलंद। नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो कानून, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो कानून। एहतजाज कोई ज़ाती मसला नहीं है और ना ही हम किसी की ज़ात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज ये है कि इक्वल राइट्स दिए जाएं। हर शहरी का ये हक है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। उसकी जॉब के लिए हर तरह के उसके इंसानी हकूक़ इक्वल हैं, तो ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल होनी चाहिए। हमारा एहतजाज ये है कि जो अडॉकिज़म है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। हमारी रियासत के अंदर मौजूद हैं अदारे मौजूद हैं, NTS का अदारा मौजूद है, PSC के अदारे मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी भर्तियाँ हैं वो कानूनी तरीके से की जाएँ और NTS और PSC को बहाल किया जाए। और ये अकबरा परवरी और ये जो रिश्वतखोरी और पर्ची माफिया जो है, जो किसी भी चेले चमचे जो है वो किसी की सिफारिश के ऊपर किसी का हक मार के आगे जाते हैं, उनको ख़त्म किया जाए और इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए सबको। हमने तो पूरे आज़ाद कश्मीर में ये तहरीक तकरीबन 2 साल से चलाई हुई है, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि आज इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे भी पुरअमन एहतजाज होगा। पहले हमारा ये एहतजाज पुरअमन है, अगर हमारी बात न सुनी गई तो उसके बाद हम मिल के इंशाल्लाह कोई ऐसा अमल अख्तियार करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के सारे नौजवानों को मनज़्ज़म किया जाए और उसके बाद फिर एक बड़े काफिला लेके हम असम्बली की तरफ मार्च करेंगे इंशाल्लाह। के हवाले से एक तो मैं नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पे जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे, पहले तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक था ये, लास्ट वीक हमने ये इस्लामाबाद से भी स्टार्ट कर लिया। जितने हमारे आज़ाद कश्मीर के नौजवान वहाँ इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनको भी हमने मोटिवेट किया इसके ऊपर, क्योंकि ये अगर वो नौजवान आज आप नहीं निकलेंगे तो ये 25 से 30 साल तक फिर आप आगे गवर्नमेंट जॉब्स को भूल जाएं। इसी तरह ये सियासी भर्तियाँ करेंगे और उनको फिर एक्ट के तहत परमानेंट कर देंगे। तो आप नौजवानों से खुसूसी तौर पे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटियों के बाद फ्री होके मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनसे मेरी खुसूसी तौर पे ये गुजारिश है कि आप निकलें, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ना रहें या सिर्फ आप घर बैठ के इस चीज़ के ऊपर शिकवा करते रहेंगे कि ये मेरिट के ख़िलाफ़ हम हैं। सिर्फ आप घर बैठने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली आप निकलें, वरना फिर यही है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप अपने हिस्से का काम करें। यहाँ में राजा करामत साहब, ये उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चलाई हुई है, एंटी एडॉकिज़म मूवमेंट। हम इसको पाकिस्तान की हद तक भी इसको एक्सपेंड करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब में भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और इसके अलावा सेंटोरस के सामने भी हम पुरअमन धरना देंगे, क्यों। और इसके अलावा मैं अदालतों से ये खुसूसी तौर पे नौजवान पर उम्मीद हैं कि इस तरह के फ़ैसले मौजूद हैं। अदालत आलिया में भी, अदालत उज़्मा में भी एंटी एडॉक फ़ैसले पहले मौजूद हैं। तो अगर ये सियासी लीडरों से तो मायूस हो चुकी है अभी नौजवान नस्ल, अदालतों से हम पर उम्मीद हैं कि आप इस एडॉक एक्ट को, इस काले कानून को ख़त्म करके लोगों को उनके ड्यू राइट्स दें, वरना ये नौजवानों की हद तक अभी तक तो पुरअमन चला आ रहा है। जब आपको राइट्स नहीं मिलते तो फिर हक छीन कर लिया जाता है, तो यही नौजवान कल मुश्तहिल हों। अभी तक तो हम पुरअमन हैं और तमाम नौजवानों को मैं कहता हूँ जो घरों में बैठे हैं आज, वो भी बाहर निकलें और हमारी इस तहरीक का हिस्सा बने। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं आला अदालतों से, अदलिया से, कि ये वो भी अपने इसमें रोल प्ले करेंगे। और इसमें मैं खुसूसी तौर पे हसन इब्राहिम साहब जो मेंबर असम्बली हैं उनको ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने बाकी सारे जब इस एक्ट के हक़ में हो गए, हसन इब्राहिम साहब ने इस मेरिट की पामाली के ख़िलाफ़ पहले भी हमारा साथ दिया असम्बली के फ्लोर पर भी, और अब भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा साथ देंगे और मेरिट के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आज हमारा एहतजाज करने का मकसद ये है कि गुज़श्ता हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त जो फ़ारूक हैदर ख़ान ने एक एडॉक एक्ट पास किया था जिसके तहत जुमला एडॉक मुलाज़मीन को मुस्तकिल किया गया था, उसको उस वक्त जो हमारे अपोजिशन में थे उन्होंने उस वक्त ये हमसे मुतालबा किया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम इस ब्लैक एक्ट को, इस एडॉक एक्ट को मनसूख करेंगे। जब PTI की हुकूमत, जब इन्होंने हुकूमत बनाई और इक़्तिदार में आए तो इन्होंने पहले तो इसको असम्बली से ख़त्म कर दिया। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब थे,
उन्होंने इसको ख़त्म किया। दोबारा जब सरदार तनवीर इलियास साहब बने वज़ीर-ए-आज़म, इन्होंने इसको दोबारा से इसको बहाल करने के लिए कोशिश में और जल्द इसको बहाल करने लगे। हमारा ये मुतालबा है कि इस तरह जो है बग़ैर किसी टेस्ट और इंटरव्यू के जो लोग एडाक लगे हुए हैं, जो पर्ची के ज़रिए, जो किसी रेफरेंस के तहत, और वैसे भी जो एडाक मुलाज़मीन लगते हैं, इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर तो नहीं है। ये वही लोग लगते हैं जो किसी वज़ीर मशीर के किसी के रिलेटिव होंगे, भांजे होंगे, भतीजे होंगे। तो इसके ख़िलाफ़ हम आज एहतजाज के लिए यहाँ पे निकले हैं। तो इसके अलावा हमारा ये मुतालबा है कि ऐसा कोई इक़दाम ना किया जाए जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो। और एक रियासत, कोई भी रियासत जो है वो इंसान को, किसी भी शहरी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, चाहे वो मेरिट की हो, जो भी हो। अब रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मेरिट को बहाल करे। तमाम जितनी भी जो पोस्टें हैं जो जिन पे इस वक्त एडाक लोग लगे हुए हैं, तो उनको पब्लिक सर्विस कमीशन को देनी चाहिए। इस पे टेस्ट और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने चाहिए ताकि जो भी लोग लग सकें और मेरिट पे लग सकें। अच्छा, इससे पहले मैं एक और आपको ITs के जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ 2018 से एडाक लोग जो लगे हुए हैं, उनकी सर्विस 10-10 साल हो चुकी है। वो जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजी जाती है टेस्ट के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस पर स्टे करवा देते हैं, टेस्ट नहीं होने देते। अब 2018 में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की पोस्टें आई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन को दी थी, 2 दफ़ा एडवर्टाइज़ हो चुकी हैं वो पोस्टें, उन पर अभी तक टेस्ट नहीं हो चुके। उन पर एडाक लोग लगे हुए हैं और उन्होंने अदालत से स्टे लेकर बैठे हुए हैं। तो हमारी गुजारिश है काम बाला से कि फिलफोर मेरिट को बहाल करें और इस ब्लैक एक्ट, एडाक एक्ट को मनसूख करें, और ताकि रियासत के वो नौजवान जो मेरिट पर यकीन रखते हैं, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम मेहनत करेंगे और कल मेरिट के ज़रिए हम कोई भी जॉब हासिल कर सकेंगे, तो उनका ये यकीन कायम रहना चाहिए। और ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों को कसम पुरसी के आलम में, यानी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हमारे बच्चे जब कल कोई भी मुकाबले का इम्तहान देकर मेरिट पे जॉब हासिल करेंगे, तो फिर उसके लिए यही है कि मेरिट बहाल करना चाहिए ताकि लोगों का यकीन कायम रहे, नौजवान की जो उम्मीदें हैं उस पर कायम रहे। दरअसल आज का एहतजाज इस हवाले से है क्योंकि PTI हुकूमत ने दोबारा से फिर एडाक एक्ट को मुस्तकिल करने का फ़ैसला कर लिया। ये असम्बली में एडाक एक्ट ला रहे हैं जिससे मेरिट का कत्लेआम होगा। ये इंसानी हमदर्दी की बात कर रहे हैं। इंसानी हमदर्दी, कौन सी इंसानी हमदर्दी? वो लोग, क्योंकि इनने जो बिल पेश किया उसमें ये बात है कि 40 साल जिसकी उम्र होगी और जो 10 साल से ज़्यादा सर्विस पे होगा। अब 10 साल लोगों की सर्विस ऐसे पूरी होती है कि वो 6 माह के लिए लगते हैं डाक पे और 6 माह के बाद वो एक्सटेंशन लेते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ये फ़ैसला है कि कोई भी बंदा 6 माह से ज़्यादा डाक पर नहीं लग सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो वो 1 साल के लिए लगेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं वो डाक मुलाज़मीन। उसके बाद फिर वो जब वो पोस्ट PSC को जाती है तो वो उस पर स्टे लेते रहते हैं और स्टे का मामला तकरीबन 3 साल चलता रहता है। 3 साल जब वो एक कोर्ट से फारिग होते हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, वो दूसरी सुप्रीम कोर्ट में जाके रीड कर देते हैं, जिससे ये मामला तकरीबन 7-8 साल चलता रहता है और वो उनकी इसी तरह उनकी जो सर्विस होती है वो 10 साल तक चली जाती है। और अब हुकूमत उनको इंसानी हमदर्दी के तहत पक्का करने की कोशिश कर रही है, मुस्तकिल करने की कोशिश कर रही है, जो कि खुली इंसानी हकूक़ की पामाली है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर का हर नौजवान कबूल नहीं करेगा और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा। और हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि वो मेरिट लाए और आज़ाद कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोज़गारी से बचाए। जब तक मेरिट नहीं आएगा आज़ाद कश्मीर रियासत खुशहाल नहीं हो सकेगी। और ये मेरिट की पामाली ये नहीं है कि सिर्फ ये 2600 मुलाज़मीन का मसला है। इससे 2600 मुलाज़मीन के अलावा तकरीबन इस वक्त आज़ाद कश्मीर में डाक लोग जो लगे हुए हैं उनकी तादाद 8 से 10 हज़ार है। अगर ये 2600 बंदे मुलाज़मीन को मुस्तकिल करेंगे तो कल जो 8 से 10 हज़ार लोग हैं तो वो भी यही एक्ट लेके या यही आइन लेके वो कोर्ट में जाएंगे कि हमें भी मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि उनकी सर्विस भी 38 जिसकी बनती एज 38 साल बनती है या जिसकी सर्विस 7-8-9 साल बनती है, ज़ाहिरी बात है कल वो भी इसी आइन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें हमारी वक्त हुकूमत से अपील है कि इसको एक्ट को पेश न किया जाए, ऐसा कोई भी एक्ट न बनाया जाए जिसका मेरिट से कत्लेआम हो।